माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे बहू, मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इस उम्र में मेरे बस के काम नहीं है। पता था, बस अब यही डायलॉग सुनने को मिलेगा। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ जी, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन करेगा? अरे माँ जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया? माँ जी, पास वाले गांव से एक काम वाली को बोल दिया, वो आपका काम कर दिया करेगी। अच्छा, तनख्वाह कौन देगा? बात तो सही है। अरे माँ जी, वो तनख्वाह भी नहीं लेगी, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है। अच्छा तो ठीक है, फिर कब आएगी वो? बस माँ जी, मेरे जाने के बाद ही आ जाएगी। चल ठीक है, चली जा। ठीक है माँ जी। भाभी भाभी, मम्मी मम्मी, मैं आ गई। अरे पिंकी, तू कैसे आ गया अचानक? मम्मी, आज ना भाभी का फोन आया था मेरे पास, तो वो बोल रही थी कि आप और भाभी बहुत मिस कर रहे हो मुझे, तो मैंने भी अपना सामान पैक किया और मैं आ गई। अच्छा, तो ये है काम वाली। पर वो मम्मी भाभी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? अरे भाभी छोड़, बता पगार कितनी लेगी? बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी, मैं पहले बर्तन धो लूँ, फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा, कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू, बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ, फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी, मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की कामचोर है। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समदन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समदन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी, आप? बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी, लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। माँ, मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तो बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ, वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल, ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली पे छुट्टी मिल रही है, तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता, फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए।
मैं क्या बोलूँ, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। माँ जी लीजिए आपकी चाय। ला बहू चाय। बहू तू भी बैठ। माँ जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। माँ जी आप और सासुओं की तरह मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती हैं कभी। माँ जी मुझे तो अच्छे से काम भी नहीं आता कुछ, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं। बेटा अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो क्या करती? माँ जी वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहती। तो भला बेटा मैं तुझे कैसे कुछ कह सकती हूँ? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी आपने ये बात तो सही कही। बहू अगर मैं आज तेरे साथ अच्छे से रहूंगी, अच्छे से बर्ताव करूंगी और तेरे लिए हमेशा अच्छी सास बन के रहूंगी, तभी तो तुम भी बेटा आगे चल के एक अच्छी सास बनोगी। जी माँ जी, जैसे आप मुझे प्यार करती हैं वैसे ही आगे चल के मैं भी अपनी बहू को इतना ही प्यार करूंगी और एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। भाभी पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों की पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें जो कि वो गरीब? माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ।
पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।